हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 8 और 9वें श्लोक को देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि परीक्षित महाराज अब प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न पहले भी किए थे और अब और भी प्रश्न कर रहे हैं। और कल क्या प्रश्न किए थे? यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभो अस्य धातु भी यदृच्छया हेतु नावा भवन्तो जानते यथा। यद अधातुमत, जो अधातुमत है अर्थात जिसका इस शरीर से में स्थित धातुओं से कोई संबंध नहीं है। हे ब्रह्मण अर्थात हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, देह आरंभ अस्य धातु भी, अस्य मतलब इस जीव का जो अधातुमत है, जिसका भौतिक संबंध शरीर के भौतिक तत्वों से कोई मतलब नहीं, उसके इस देह आरंभ का इसको यह धातुओं से बना हुआ देह कैसे आरंभ हुआ, उसका देह इस धातुओं से बना हुआ पंच महाभूत से बना हुआ देह उसका कैसे प्राप्त हुआ, क्या कैसे प्राप्त हुआ? मतलब आगे कहते हैं यदृच्छया हेतु ना वा, क्या बिना किसी कारण के यदृच्छया हुआ या किसी हेतु अविद्या काम कर्म के कारण हुआ? किस कारण से हुआ? भवन्तो जानते यथा, जिस प्रकार से आप जानते हैं वैसा आप मुझे वर्णन करें। तो यहां तो अब 7वें श्लोक में जीवात्मा और उसके देह के संबंध में बात हुआ और ये उपाधि से युक्त जीवात्मा के बारे में बात है। ये शरीर उपाधि है जिसमें कि जीव अपनी पहचान कर रहा है, उसके बारे में बात करना कि इस जीव जो है जो कि दिव्य है उसको यह देह कैसे प्राप्त हो, भौतिक देह कैसे प्राप्त हो। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवात्मा को का ये जो बद्ध जीव है उसका देह भौतिक है। लेकिन लोग सोच सकते हैं और लोग सोचते ही हैं सामान्यतः कि भगवान का देह भी भौतिक है और यह भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। इस स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को कहा, भगवान के दिव्य रूप को निराकार कहना या उसको भौतिक मानना यह भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। तो इसका भक्ति से बहुत बड़ा संबंध है। अगर भगवान का देह निराकार है तो भक्ति का तो कोई मतलब नहीं, कैसे भक्ति करेंगे निराकार की? भक्ति या प्रेम तो किसी आकार व्यक्ति से किसी व्यक्ति से किया जा सकता है। और दूसरी बात कि भगवान का देह भौतिक है तो भगवान अब समाप्त, भगवान कहाँ रहे? क्योंकि भौतिक देह तो समाप्त हो जाता है। तो भौतिक देह तो नित्य हो नहीं सकता है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, जो वस्तु भौतिक है उसकी सत्ता कभी रहती नहीं, तो परिवर्तनशील है। तो जीव भगवान का शाश्वत सेवक कैसे रहेगा? तो आप देख रहे हैं बहुत सी बातें इसमें उलझ जाएंगी कि भगवान का स्वरूप है क्या? क्या भगवान का भी देह भौतिक होता है? यहां पे जीवात्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न प्रकार के देहों को प्राप्त करता है। ऐरावत का देह और मेरा देह में अंतर है कि नहीं? या इसी जगत में हाथी के देह में और मेरे देह में अंतर है? तो व्यक्ति अपने कर्मानुसार अपने अपने माप का देह पहनता है, देह पहनता है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि देह भी एक ड्रेस है। वासांसी जीर्णानि यथाया विहाय, यहाँ पे सभी के कुर्ते का साइज एक ही है। एम साइज का कुर्ता पहनते हैं सब लोग, नहीं शायद मैं एक्सेल पहनता हूँ, कुछ लोग एम पहनते होंगे, कुछ लोग स्मॉल पहनते होंगे। इनको एक्सेल साइज का सलवार कुर्ता दे दिया गया है तो अब यह तो नहीं आएगा उसको। क्या सभी को यहाँ पे सभी माताएं एक्सेल साइज का ही सलवार कुर्ता पहनती हैं? नहीं, सब अपने शरीर के माप के अनुसार पहनते हैं। तो इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि जो जीव है, बद्ध जीव है, वो अपने माप के अनुसार अपने सीमित देह को धारण किया हुआ है। कुछ ये कैच कर रहे हैं सब लोग? बहुत आसान है, हमारा देह सीमित है। तो क्या भगवान भी ऐसी सीमित देह से युक्त हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, आप बोल चुके हैं सुखदेव गोस्वामी की जितने भी लोग हैं वो भगवान के विभिन्न अंगों में स्थित हैं। तो ऐसे तो ऐसी प्रतीति हो रही कि भगवान भी जीवात्मा की तरह भौतिक देह को धारण करने वाले हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहे नहीं थे। वो तो यही स्थापित करते हैं कि लोग कल्पना करते हैं, कुछ योगी जन ऐसी कल्पना करते हैं कि पाताल हेतस्य पादमूलम, ऐसी धारणा करते हैं कि पाताल लोक भगवान का चरण है। पाताल लोक भगवान का चरण ऐसा है नहीं।
भगवान की स्थिति दिव्य है, लेकिन जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते, उनको समझाने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए, उनके चित्त को शुद्ध करने के लिए इस धारणा को बोला जाता है। ये शाश्वत धारणा नहीं है, ये आप लोग सुन चुके हैं। और एक और बात यहाँ पे रुचिकर है कि जैसे मेरा देह सीमित है, तो मेरे पिता का क्या उत्तर है? सीमित है। तो उनके पिता का सीमित है, उनके पिता का सीमित है। तो ऐसे करते करते जिस भी आकार वाले व्यक्ति की हम धारणा करेंगे, उसके बारे में क्या हमारी धारणा होगी कि उसका रूप सीमित है, कोई है। तो ऐसे हम क्या यही धारणा भगवान पे भी आरोपित करें? क्योंकि हम सुनते हैं कि ये जो 14 भुवन हैं वह भगवान के नाभि कमल की नाल में स्थित है, ये सुना जाता है। तो ये नाभि कमल में स्थित हैं, तो अब ये सब तो भौतिक है। या कह लीजिए कि वो कमल ही त्रिलोकात्मक है, तीनों लोकों का स्वरूप। वो कमल का स्वरूप क्या है? वो तीनों लोक उसमें स्थित हैं। तो यह सब तो भौतिक है। बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे गुलाब के पेड़ से गुलाब निकला, तो गुलाब भौतिक, गुलाब का पेड़ भौतिक, ठीक है ना? कैच कर रहे हैं लॉजिक? तो ये जो कमल का फूल निकला, उसकी जड़ कहां है? गर्भोदकशाई विष्णु के नाभि में। तो और ये कमल जो है भगवान का नाभि कमल, ये त्रिलोकात्मक है, तीनों लोक इसमें स्थित हैं। और तीनों लोक कैसे हैं? भौतिक है। तो भगवान का नाभि कैसी हो गई? भौतिक। तो लेकिन हम सुनते हैं कि भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है। इज इट ओके? तो इसको क्लियर करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। जरा 1 मिनट हम रुकेंगे, हमारा स्पीकर की व्यवस्था हो जाए। 1 मिनट रुकेंगे। तो मैं यही बात कर रहा था कि लॉजिकली हम सोचेंगे कि अरे भगवान का देह भी भौतिक होगा, क्योंकि उनका जो नाभि कमल है वह भी तो भौतिक है, क्योंकि वह त्रिलोकात्मक है। तो क्या भगवान का स्वरूप भी भौतिक है या नहीं, इस पे वह प्रश्न कर रहे हैं। किस प्रकार से जीव का, भगवान का देह जीव के देह से भिन्न है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्, आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्, यावानयं वै पुरुषः इयत्तावयवः पृथक्, यावानयं वै पुरुषः इयत्तावयवः पृथक्, तावन्साव इति प्रोक्तः संस्थावयववानिव, तावान्साविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव, आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्, आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्, यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवै पृथक्, यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवः पृथक्, तावान्साव इति प्रोक्तः संस्थावयववानिव, तावान्साव इति प्रोक्तः संस्थावयववानिव, आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्, आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्, यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवः पृथक्, यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवः पृथक्, तावन्साव इति प्रोक्तः संस्थावयववानिव, तावान्साव इति प्रोक्तः संस्थावयववानिव, आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्, आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम्,
यावनयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्। यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवः पृथक्। यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्। यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवः पृथक्। तावान् सावति प्रोक्तः संस्थावयवान् तावान् साव इति प्रोक्तः संस्थावयवानिव। तावान् साव इति प्रोक्तः संस्थावयवानिव। एक बार फिर से बोलते हैं, बड़ा बोलने में डेफ लग रहा है। आसीद यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थान लक्षणम्। आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम्। यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्। यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्। तावान् सावैति प्रोक्तः संस्थावयवानिव। तावान् साव इति प्रोक्तः संस्थावयवानिव। आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम्। आसीद् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणम्। यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्। यावानयं वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक्। तावान् साव इति प्रोक्तः संस्थावयवानिव। तावान् साव इति प्रोक्तः संस्थावयवानिव। शुरू करते हैं आगे। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? ये अनुवाद समझ पा रहे हैं? भगवान के उदर से यानी कि नाभि से कमल नाल बाहर निकलता है और इसी कमल नाल में सारे तीनों लोकों की अवस्थिति है। तो कमल नाल तो भौतिक हुआ और उसी को अनुवाद में टीका में बताया गया त्रिगुणात्मक कमल है। मतलब यही माना जाएगा कि ये तीनों जो लोक है उन्हीं का, ये जो कमल का स्वरूप क्या है, तीनों जो लोक है, लोकांतर है, वही इसमें है, अवस्थित हैं। तो वह तो भौतिक हुआ। तो अब यह भी बोला जाता है कि ये तीनों लोक है, वो क्या है? भगवान का विराट शरीर है, विराट रूप कहा जाता है। तो जैसे जीवात्मा का देह है, यद्यपि जीवात्मा तो देह से परे है, तो क्या भगवान का भी वैसा रूप है? यद्यपि जीवात्मा का भौतिक रूप नहीं है, भौतिक देह नहीं होता है, लेकिन भौतिक देह से संबंध होता है। तो क्या भगवान भी इस प्रकार से विराट रूप में है, अवस्थित है? क्या भगवान का स्वरूप भी भौतिक है? क्योंकि वो निकला कहाँ से है? उधर से, भगवान की नाभि से। तो भक्त अभी बोल रहे भगवान की नाभि तो भौतिक कैसे हो सकती है? हाँ, नहीं है। तो ये बात क्लैरिटी होनी चाहिए ना। मैंने बताया था ना कि हमारे ग्रैंडफादर, हमारे बाबा जी बोलते थे, विष्णु स्त्री है कि पुरुष है? पुरुष तो लग रहे हैं, लेकिन अगर पुरुष हैं तो बच्चा कैसे जन्म दे रहे हैं? तो उनसे पूछो कि जब उनका बच्चा जन्म हुआ, पहली बात तो क्या वो सामान्य पुरुष की तरह बच्चा जन्म दे रहे हैं? नहीं, पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है। भगवान अपने संकल्प से अपने संतान को जन्म दे रहे हैं। तो ये बात भी तो आप शास्त्र से सुन रहे, तो शास्त्र तो नहीं कह रहा ना कि भगवान स्त्री हैं या पुरुष हैं। भगवान को इस तरह की उपाधि से नहीं एड्रेस करना चाहिए। वो आदि बात स्वीकार कर रहे, आदि बातें स्वीकार कर रहे। तो बहुत से लोगों की इस प्रकार की धारणा होती है कि भगवान का स्वरूप भौतिक है। लोग सोचते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह का विचार उनकी बुद्धि की मृत्यु का सूचक है। तो ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। ये प्रथम श्लोक भागवत में वहीं पे स्पष्ट हो रहा है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान का स्वरूप निज ही अपने प्रकाश से माया को दूर करता है। जैसे कि सूर्य बहुत अपने ही तेज से अंधकार को दूर रखता है। तो कभी भी ये जो धारणा हो रही है कि व्यक्ति सोचे कि भगवान का स्वरूप भौतिक है, तो वह बात गलत है। भगवान का स्वरूप पूरी तरह चिन्मय है। इसको क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। एक और बात है कि जीवात्मा को अपने अपने कर्म के अनुसार उसके माप का शरीर मिल जाता है। तो क्या केवल भगवान साइज में बड़े हैं? क्या केवल भगवान साइज में बड़े हैं, उनका भौतिक रूप है? यह प्रश्न भी किया जाएगा।
यही प्रश्न नारद जी फिर ब्रह्मा जी से करेंगे। अभी देखिएगा अन्वय। अयम पुरुषः, यह जीव, यावान इयत्ता अवयवै है, जिस प्रकार अपने माप के अनुसार, अपने माप के अनुसार मतलब अपने कर्मानुसार उसको जो योनि प्राप्त होनी है उसके माप के अनुसार उसको देह प्राप्त होता है। अवयवई मतलब अवयवों से युक्त होता है। क्या मतलब है? सूर्य में पृथ्वी तत्व कितना है? विवस्वान के शरीर में नहीं है। बहुत अच्छी बात। ब्रह्मा जी के शरीर में नहीं, वो तो केवल बुद्धि तत्व से बना है। अब समझ में आया सबको? जो मछली है वो पानी में आंख खोले चलती है, हम लोग आंख बंद करके भी चलेंगे तो मुश्किल होगा। वो भी समुद्र के जल में। विचार कीजिए, क्या समुद्र के जल में हम आंख खोल करके डुबकी लगा सकते हैं? आप नदी में भी लगाएंगे ना तब भी कठिनाई हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी। आप कभी सोचिए ना कि आंख खोल करके मछलियां कैसे रह लेती हैं? कुछ रहस्य होगा, लेकिन हर व्यक्ति का माप अलग अलग है कि नहीं? कुछ कुछ कीड़ों की बहुत सारी आंखें होती हैं। छिपकली, चूहा, बिल्ली, सबके अलग अलग माप दिख रहे हैं कि नहीं? अपने कर्मानुसार जीव विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहा है, उसके अलग अलग साइज हैं और उसके अलग अलग घटक हैं। अब जब भी इसी प्रकार से, जब जितना पृथ्वी तत्व हाथी में होगा उतना हमारे में तो नहीं होगा। इसी जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारे माप कुछ कम ज़्यादा होता रहता है। कोई 20-25 किलो कम हो गया तो उसका कुछ कम हो गया। तो इयत्ता मतलब उसके माप के अनुसार। स्वपरिमित शब्द आचार्य ने रखा है। स्व मतलब अपना और परिमित मतलब उसकी परिधि, उसकी सीमा है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? समझने का मतलब दिख रही है कि हम सभी की देह की एक सीमा है और सबकी सीमा अलग अलग है। कोई 5 फुट 6 इंच, कोई 6 फुट 1 इंच, कोई 5 फुट 4 इंच। अपने अपने कर्म और योनि के अनुसार व्यक्ति का अलग अलग मैप, अलग अलग डिजाइन है। तावन वह, उसी प्रकार निश्चय ही लोक संस्थान लक्षणम, लोकों की रचना जिसमें हुई है वह त्रैलोक्यात्मक। क्या मतलब इसका? संस्थान मतलब स्थिति, जहां पे कुछ वस्तु स्थिति होती है। आप किस संस्था में काम करते हैं, क्या मतलब होगा? हम उस स्थान विशेष में रहते हैं, ये तो है ना संस्था का अर्थ। तो लोक संस्थान लक्षण मतलब उसका लक्षण क्या है? उस पद्म, उस भगवान के नाभि कमल का लक्षण क्या है कि उसमें 14 लोक स्थित हैं। इसलिए कह रहे हैं कि त्रैलोक्यात्मक पद्म। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? कठिन लग रहा है। सारे 14 लोक कहाँ स्थित हैं? तो भगवान से निकलने वाले नाभि कमल के नाल में स्थित हैं। तो वो कमल कैसा हो गया? त्रैलोक्यात्मक, तीनों लोकों के, उसका स्वरूप ही तीनों लोकों से बना हुआ, ये अर्थ है। जैसे हम कहें कि हमारा देह कैसा है? पंचभूतात्मक, पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से। आत्म मतलब स्वरूप। तो हमारे शरीर का स्वरूप क्या है? हमारे शरीर का स्वरूप क्या है? पृथ्वी मोस्टली पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है। तो मैं कहूं कि सूर्यदेव के शरीर का स्वरूप क्या है? तो कहेंगे तेजात्मक, अग्नि से बना हुआ है, उसमें जल तो नहीं हो सकता है, जो हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, भूत प्रेत का कैसा शरीर होता है? तो प्राय सूक्ष्म शरीर होता है। हाँ, आकाश, हाँ वो कह सकते हैं आकाश हो, आकाश ही लगता है। आकाश, मन बुद्धि अहंकार तो रहता ही है और आकाश तो रहता होगा। वी हैव नॉट मच, बहुत गति नहीं है, कुछ बिल्कुल गति नहीं, क्या होता है। लेकिन इतनी बात है कि पृथ्वी जल वायु उसमें नहीं होता है। ये शब्द समझ पा रहे हैं? त्रैलोक्यात्मक, ये इस पद्म का विशेषण है। लोक संस्थान लक्षणम पद्म। ये जो भगवान के नाभि कमल है वो कैसा है? त्रैलोक्यात्मक है, क्योंकि सारे 14 लोक इसी में स्थित हैं। तो कहेंगे आप 3 लोक बोल रहे हैं, 3 लोक का मतलब 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स, लेकिन हैं 14 लोक। तो 14 लोक लोकांतर जो हैं वो इसी नाभि कमल में अवस्थित हैं। तो इसलिए इसका स्वरूप क्या है? तो ये 14 लोकों से बना हुआ, ऐसा कहा जाएगा। इधर तो बहुत खराब रिस्पांस आ रहा है। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, विराट रूप के बारे में खूब मेहनत करके समझाया गया था, तो अब वहाँ क्लास छोड़ दिए हैं
या नहीं वहाँ समझे हैं तो आप कैसे कहा जाए बताइए। याद भूल सब भूल गए। पातालम हितस्य पादम मूलम, भगवान के चरण कमल पाताल लोक हैं वो सब इस कमल नाल में ही स्थित हैं जो भगवान के नाभि कमल से निकली। ये बातें और क्लियर होंगी जैसे भी हम आगे इस स्कंद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से निश्चय ही जो नाभि कमल है, जो कमल का फूल है, वह त्रैलोक्यात्मक है। यत उदरात, जिन भगवान के नाभि कमल से, समझने का प्रयास कीजिए, नाभि कमल से ये कमल का फूल निकला है। नाभि को भी, नाभि का भी कमल के आकार की है, कमल के पत्ते के आकार की है। नमः, बोलिए, पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। तो जब बोला नमः पंकज नाभाय, मतलब उनकी नाभि जो है वह कमल की तरह है। अब मेरा एक प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है, कि भगवान की नाभि कमल के आकार की है या वो ऐसे मतलब कमल के पत्ते के आकार की है? इस पे मेरे को थोड़ा सा संदेह हो रहा है। ये पूछूंगा, आपको पता है इसके बारे में कुछ? नहीं, उपमा तो दे रहे हैं, बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन उपमा क्या मतलब वो जैसे खिला हुआ कमल है वैसा है या वो जो कमल के पत्ते के आकार का है? नहीं, डेप्थ तो है, लेकिन देखिए जैसे भगवान की आंखें कमल के पत्ते कैसे बोली जा रही है वो भी स्पष्ट समझा रहा है। कमल के पत्ता नहीं, सॉरी, कमल के फूल का जो पंखुड़ी है लेकिन उसके आकार की है। ऐसा तो मैं तो आज तक ये सोचा था कि डेप्थ तो है ही, लेकिन वो कमल के पंखुड़ी के आकार की है, ऐसा होगा, या फिर खिले हुए पंख कमल की तरह है। जो भी हो, लेकिन उनको नाभि कमल का कह रहा है। उदरात मतलब, अब देखिए उदर का मतलब पेट होता है, लेकिन एग्जैक्टली पेट से नहीं, पेट में जो स्थित उनका नाभि है वहां से उदर है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम नाभि बोलेंगे तो हम सोचेंगे अच्छा नाभि है तो अंदर अंतड़ियां भी होंगी। नहीं नहीं, यही तो बात सोचने वाली है, यही तो दिक्कत है, ये दिक्कत है ना। जैसे ही हम सोचेंगे नाभि तो नाभि का कुछ कनेक्शन होगा ना, स्टमक, अंदर आप लीवर और बाकी सब सोचने लग जाएंगे। जब नाभि है तो लीवर नहीं होगा। लेकिन आज तक तो हम कभी, आप लोग सुने कभी भगवान का लीवर, भगवान का पेट, या भगवान का स्प्लीन या पैनक्रियास? अब आप कह रहे भौतिक नहीं है, दिव्य। देखिए भगवान का ये अंदर बाहर वाला सिस्टम है ही नहीं। होंगे वाली बात छोड़ दीजिए, अंदर बाहर वाला सिस्टम नहीं, वो सब चिन्मय वस्तु है वो। देख रहे हैं ना, अब हम लोग कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ना। अरे जब आंख है, मुंह है, सब कुछ है, तो लिवर भी होना चाहिए, पैनक्रियास भी होना चाहिए। हजम कैसे करते हैं सब खा करके? तो आप देखेंगे कि हम बुद्धि के द्वारा भगवान के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान के स्वरूप के बारे में जानकारी किए जाना आवश्यक है। अगर भगवान को भौतिक मान करके भजन करते रहेंगे तो अपराध बनता रहेगा। यही तो दिक्कत है हमारे लिए स्वीकार करने में। मेरा नाम मेरे से अलग है, लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम एक ही वस्तु है। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। नाम के दो स्वरूप हैं। क्या? एक नामी और नाम। ये नहीं बोले नामी के दो स्वरूप है, कह रहे हैं नाम के दो स्वरूप हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम है कृष्ण और उनका नाम। कितना अद्भुत है कि हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं, अच्छी बात है देखना चाहते हैं, लेकिन नाम के रूप में भगवान आते हैं तो सुनने में थोड़ा आलस है, बोलने में आलस है। कितना है ना। और पता है क्यों? कैसे हो सकता? इतना आसानी से आ जाएंगे हरे कृष्ण बोलने से, इतना आसानी से भगवान का संपर्क हो जाएगा। अरे बड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ ये भी संदेह है कि नहीं? आप बताइए, आप चेक कीजिए। क्या आपने मेरी बात कैच करी? भगवान के स्वरूप को न समझ पाने के कारण व्यक्ति नेग्लेक्ट कर रहा है। नहीं तो फिर 16 पे क्यों रुकेंगे? भगवान का संपर्क कितना आसान है। भगवान का संपर्क। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन व्यक्ति विलंब कर रहा है इस जगत में। प्रभुपाद कहते हैं, व्हाई यू फोकस सो मच ऑन सीइंग, व्हाई नॉट ऑन हियरिंग?
हियरिंग कृष्णा इज सीइंग कृष्णा, कृष्ण इज एब्सोल्यूट। आप इतना देखने में क्यों फोकस करते हैं? भगवान को सुनना और भगवान को देखना ये एक ही बात है। और ये आगे भक्तों ने बोला है कि जैसा जो सुख भगवान के श्रवण कीर्तन में है वो तो भगवान के स्वरूप में भी नहीं है। ध्रुव महाराज बोलते हैं। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? भगवान के स्वरूप में क्लैरिटी ना होने के कारण, स्पष्ट धारणा ना होने के कारण लोगों में गलत धारणाएं हैं और भगवान की उपासना में भी अपराध कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है ये प्रश्न करना कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो कह रहे यद उदराद, जिन भगवान के नाभि कमल से आसीत अर्थात उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? वह नाभि कमल जो कि त्रैलोक्यात्मक है, वह भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, वह कमल का फूल। असौ, वह भगवान इति प्रोक्ता, ऐसा कहा जाता है, संस्था अवयववान इव, सीमित अवयवों से युक्त जीव सदृश है। तो फिर पृथक जीव और भगवान किस प्रकार से भिन्न है? ऐसा कहा जाता है, ऐसा वो कह नहीं रहे हैं। इति प्रोक्ता, ऐसा कहा जाता है, वो कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। स्वयं परीक्षित महाराज नहीं कह रहे कैसा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है, हम तो ऐसा सुने हैं, कुछ लोग कहते हैं, इस अर्थ में कह रहे हैं कि भगवान भी इसी प्रकार से सीमित परिधि वाले हैं, सीमित शरीर वाले हैं। तो फिर भगवान अलग कैसे हुए? हम लोग किसी भौतिक व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे। देवता असीमित नहीं है। बहुत से देवता तो बद्धजीव ही है, शुद्ध भक्त नहीं है। देवता असीमित नहीं है, देवता अपरिच्छिन्न नहीं है, वो परिच्छिन्न है, वो लिमिटेड है। लेकिन भगवान देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, फिर भी एक व्यक्ति है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं अगर ये आपको कहूं कि ये ग्लास का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो आप कहेंगे सिलेंड्रिकल। अब मैं कहूं कि इस माइक का ऊपर वाला भाग कैसा है, तो कहेंगे गोला आकार। स्पष्ट है। तो चश्मा भी मेरा समझ रहे हैं आप। हर वस्तु का जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसके आकार को आप क्यों पकड़ पा रहे हो? क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? इस रूम में व्याप्त रोशनी का क्या आकार है? कोई कह देगा रूम में व्याप्त, लेकिन वह रोशनी का आकार नहीं है। जल का आकार है। अब अगर देख नहीं सकते, इसके अंदर आप धारणा कर सकते हैं कि जो जल है वह भी सिलेंड्रिकल है, क्योंकि वह इस ग्लास में है। लेकिन क्या आप यह कहेंगे कि ये रोशनी का आकार भी इस रूम के बराबर है? क्योंकि रोशनी निराकार है, इसलिए हम धारणा कर पाते हैं कि कोई वस्तु अगर तो इसलिए हम ऐसी धारणा करते हैं कि कोई वस्तु असीमित है तो उसका आकार नहीं होगा। तो ये बात लोगों के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है कि भगवान का स्वरूप भी है और भगवान असीमित भी हैं, ऐसे कैसे होगा? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये कठिनाई है, क्योंकि उन्होंने भौतिक रूप की धारणा करी है। भौतिक रूप में ये लिमिटेशन है कि अगर कुछ उसका आकार है तो वो लिमिटेड होगी। अगर कोई वस्तु सीमित होगी तभी ना आकार होगा। लेकिन वह भौतिक अवधारणा है, भौतिक कंसेप्शन है। लेकिन भगवान का स्वरूप है और वह असीमित भी है, जैसा कि भगवान ने माता यशोदा को दिखाया। वो छोटे से हैं लेकिन सारे ब्रह्मांड उनके अंदर हैं। आप समझिए लोगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जो इस जगत में स्वरूप की सीमितता है, लिमिटेशन है, परिच्छिन्नता है, वह भगवान के स्वरूप में नहीं है। एक साथ भगवान सब जगह विद्यमान है। गोलोक एव निवसति अखिलात भूतो, गोलोक पे निवास करते हैं फिर भी सबके हृदय में है। ठीक है। तो इसलिए भगवान के स्वरूप के बारे में वो पूछ रहे हैं। मुझे लगता है हम 2 श्लोक कर पाएंगे, लेकिन श्लोक थोड़ा कठिन है तो इसलिए हम एक ही श्लोक लेंगे। आसीद यद उदरात पद्मम। आसीत मतलब बभूवः, प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? कहां से प्रकट हुआ? तो कह रहे हैं जिनके उदर, पेट से, अर्थात नाभि कमल से प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? पद्म। पद्म मतलब वो कमल। तो वो कमल का स्वरूप क्या था? तो कहते हैं लोक संस्थान लक्षणम। तीनों लोक जिसमें स्थित रहते हैं, ऐसे लक्षणों से युक्त, ऐसे स्वरूप से युक्त जो कमल था वह उनके पेट से प्रकट हुआ। क्षमा कीजिएगा, नाभि कमल से प्रकट हुआ।
यावन अयम वै पुरुषः इयत्तावयवहि, जिस प्रकार से यह पुरुष, यह जीव, जिसके बारे में पिछले श्लोक में पूछा गया कि उसको देह कैसे प्राप्त हुआ, वह जिस प्रकार अपने सीमित देह और उसके अवयवों से युक्त है। अगर कहा जाए कि हमारे शरीर में कितना किलो पृथ्वी है, तो 25 किलो, अंदाज से बोल रहा हूं मैं, कह नहीं सकता। 70% पानी है, तो अब आप हिसाब लगा लेते हैं। मान लीजिए मेरा वजन है 70 किलो, ऐसे बोल रहा हूं, मेरा मतलब मेरे देह का, तो उसमें पानी कितना है? 49 किलो, 49, अब तेज है आप, हाँ ठीक है, 49 किलो। तो ये लिमिट हो गया ना कि 49 किलो है। क्या मेरे देह में 500 किलो पानी हो सकता है? मेरा वजन 70 किलो हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने करके दिखा दिया। भगवान छोटे से है लेकिन पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। जब कंस के ऊपर कूदे तो पूरा ब्रह्मांड लेके कूदे, जब भीष्म को के प्रति दौड़ रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड का भार लेके दौड़ रहे हैं। तो अब बताइए, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपने घर में कपड़ा प्रेस करना हो तो पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर बैठ जाए, वो प्रेस हो जाए? या आटा गूंद रही को माता जी, तो ब्रह्मांड का भार लेकर के अपने हाथ से हाथ में लिया और मारना शुरू किया, जल्दी गूंद जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो हमारा हाथ का भार है वो लिमिट है कि नहीं, बताइए। भगवान ने कितना अद्भुत दिखाया। मार रहे हैं, जब असुरों को तो लग रहा है कि पहाड़ उनके ऊपर मार रहा है, और अपने भक्तों से वो आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कोमल कमल जैसा है। बड़ा रुचिकर है कि भगवान कृष्ण वो सल तोसल आदि से जो भी थे उनको मार दिए, दोनों लोग, बलराम, कृष्ण बलराम दोनों को मार दिए, उनको हरा दिए, लेकिन उसके बाद वहीं अपने मित्रों के संग दंगल कर रहे हैं, और वहीं उसी दंगल में वो हार रहे हैं। आपको पता है, देवी शक्ति माता जी लीला सुना रही थी। वही छोटे से पतले दिखने वाले कृष्ण बलराम जी, पतले मतलब कंस के मल्ल योद्धाओं के तुलना में, उनको मार के खत्म कर दिए, उनसे नहीं हारे। लेकिन उन्हीं के सामने उसके बाद जब ये दोनों सब मर गए, तो जब सारे मल्ल योद्धा मर गए, तो भगवान अपने ही मित्रों के संग खुशी में फिर से युद्ध, मतलब वो कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। मल्ल युद्ध नहीं कर रहे हैं, मतलब कुश्ती कर रहे हैं, और उनसे हार जा रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए देखो, हमारे दोस्त भी तुम्हारे मल्ल योद्धाओं से अधिक बलवान है। भगवान ऐसे अद्भुत है कि नहीं? तो भगवान का स्वरूप भी तो हाँ, उसका कह रहे पृथक। क्या ये भगवान इससे अलग है, इस जीव से अलग है जो अपने सीमित अवयवों से युक्त, देह से युक्त है? तावान असौ, असौ मतलब क्या? तावान मतलब वह, तावान का अर्थ लिया गया था वैसा ही असौ मतलब ये भगवान भी इति प्रोक्त, ऐसा कहा जाता है कि संस्था वयवानिवह, कि वह लिमिटेड अवयवों से युक्त हैं। तो क्या वह भी, तो फिर अलग कैसे हुए भगवान, पृथक कैसे हुए भगवान? ये प्रश्न है इनका। तो प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ठीक है श्रीधरी। इससे पहले सुखदेव जी कह चुके हैं कि जीव के ही समान ईश्वर भी अंगों से युक्त शरीर वाले हैं। ये पहले क्या अध्याय में कहा गया। जीव और ईश्वर में कौन सा भेद है फिर? इसी अभिप्राय से राजा परीक्षित आसीत इत्यादि 1.5 श्लोक से पूछते हैं कि जिससे लोकों की रचना हुई है वह त्रैलोक्यात्मक पद्म, समझ में आ रहा है? त्रैलोक्यात्मक पद, जिस पद में तीनों लोक अवस्थित हैं, भगवान के नाभि सरोवर से उत्पन्न हुआ है। जिस तरह यह संसारी जीव अपने सीमित अंगों से युक्त होता है, उसी तरह ईश्वर भी अपने सीमित अंगों से युक्त होते हैं क्या? ऐसा जोड़ना चाहिए। ईश्वर के अंग भी मनुष्य के अंगों के समान है क्या? अतएव ईश्वर की मनुष्य से कौन सी भिन्नता है? अब तो समझ में आ गया होगा, तो सही समझा रहा था। नहीं समझ में आया? ये टीका नहीं समझ में आई? मैं तो पढ़ गया, इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं। भगवान, ये समझ में आया कि ये 1.5 श्लोक कैसे हैं? श्लोक को देखिए। आसीद यदुदरात पद्मम लोक संस्थान लक्षणम 1, यावनयम वै पुरुषा यत तावयई पृथक 2, और तावन असावती प्रोक्ता संस्थावयवानिवा 3 पंक्तियां हैं। तो सामान्यतः श्लोक 2 पंक्ति वाले होते हैं, तो 3 पंक्ति के हिसाब से क्या होगा? 3/2, 1.5 हो गया। पहले तो ये गिन लीजिए कि 1.5 श्लोक है। ऐसा नहीं सोचना था कि ये श्लोक और अगले का आधा श्लोक, नहीं, इसमें 1 श्लोक प्लस आधा श्लोक है। 3 पंक्तियां दिख गई ना?
ठीक है, तो ये तो बात ये हुई। दूसरी बात क्या अब क्या हो रही है जो हम अभी तक समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। वह नाभि कमल से उत्पन्न होने वाला कमल, उसमें तीनों लोक हैं, तो वह भौतिक है और वह सीमित भी है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर है, और वह भगवान का एक अंग जैसा नहीं हो गया। जैसे मान लीजिए ये मेरी उंगली है तो इस पॉइंट से उगी हुई है, तो भगवान की नाभि कमल भी से कमल उत्पन्न हो गया, तो वह भी तो उनका एक अंग जैसा हो गया कि नहीं? तो वो तो लिमिटेड लग रहा है, वो तो लिमिटेड है। उसी से सूचित हो रहा है कि भगवान के, और ये भी बोला गया है कि जितने भी लोकांतर हैं वह भगवान के अंगों पर अवस्थित हैं, तो इससे तो प्रतीति हो रही है कि भगवान का शरीर भौतिक है। तो बस बड़ा ही है क्या भगवान? क्या केवल भगवान बड़े शरीर वाले हैं और उनका शरीर भौतिक है या वो पृथक है? ये प्रश्न है। सारार्थ दर्शन में यह वर्णन किया गया कि जीव के ईश्वर का देह उसके तुल्य ही है, तो फिर भगवान जीव से किस प्रकार भिन्न है, अर्थात क्या विशेषता है, इस आशय से पूछते हुए आसीद इत्यादि 3 पंक्तियों में यह प्रश्न पूछा गया है। जीव का ईश्वर, जिसने जीव को ये विभिन्न देह प्रदान किए हैं, क्या वह ईश्वर भी भौतिक देह से युक्त है? यह प्रश्न किया जा रहा है। जिन भगवान के उदर द्वारा कमल प्रकट होता है, उदर मतलब नाभि कमल, उसको त्रिलोक्यात्मक कहा गया है, किंतु इन भगवान को परिमित अंगों से युक्त लौकिक पुरुषों से भिन्न बताया गया है। यद्यपि भगवान जीवों की समान अवयवों अर्थात उपयुक्त रूप से मोटे, पतले, लंबे तथा छोटे कर, चरण आदि अंगों से संपन्न है। यद्यपि ईश्वर के कर, चरण आदि जीव से भिन्न है, तथापि उन्हें समान बतलाया गया है। अतः वास्तविक भेद क्या है, यह भाव है। अब बड़ा अच्छी तरह से समझाया। देखिए, भगवान के हाथ हैं कि नहीं? भगवान के हाथ हैं, आंखें हैं, तो उससे सीमितता का बोध होता है कि नहीं? ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान के चरण कमल आदि हैं, तो चरण बोलते ही आपको लिमिटेशन का धारणा होगी कि एक आकार है। तो वो प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा स्पष्ट प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान के चरण कमल आदि जो हैं वह इस जगत में रहने वाले जीवात्मा के चरण कमल आदि से, चरण कमल नहीं है, चरणों से, हाथ पैरों से कैसे अलग हैं। ये आप लोग सोच रहे हैं कि इतना सब इस पे फोकस करने की क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए, मायावादी लोग बार बार इसी बात को बोलते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कोई वस्तु अगर असीमित है तो उसका आकार कैसे है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, जब तक हम शास्त्र का श्रवण नहीं करते तब तक ये बात स्वीकार करना कि ये पूरा जगत एक व्यक्ति से आया है, ये हमको असंभव लगता है। इस जगत में भी मान लीजिए, अब यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं और हम सुनते हैं कि नारायण सेठ नाम है ना उनका, ये पूरी यूनिवर्सिटी उनकी है, तो स्वीकार करने में थोड़ा कठिन लगता है। और मैं कहूँ कि अब ये पूरा शहर किसी व्यक्ति का, तब किसी व्यक्ति से मिले आज तक जिसका शहर पूरा हो? मतलब मिलने की बात कर रहा हूँ, आज तो राजा लोग होते ही थे। अच्छा चलिए, ये तो खाली होने हवाने की बात है, और मैं कहूँ ये सारा शहर उसके देह से आया, तब विश्वास करेंगे आप? व्हाट? पूरा भुवनेश्वर, पूरा मथुरा, वृंदावन या दिल्ली किसी एक व्यक्ति से आई है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कैन एक्सेप्ट इट। दिल्ली एक व्यक्ति से आई है? पूरी यमुना, वो जो विशाल जल से युक्त गंगा जी हैं, और वो हिमालय, और पूरा उत्तराखंड, आप लोग विश्वास करेंगे कि जो उत्तराखंड के सारे पर्वत हैं वो एक व्यक्ति से आए हैं? व्हाट? इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनेगा, उसके लिए स्वाभाविक ही है कि वह निराकारवादी हो जाएगा। अगर वह भागवत नहीं सुनता है तो ये प्रश्न उठाया गया कि जन्मादि अस्य यतः, परम सत्य वही है जिसे सब कुछ आया है, तो वो कौन है? वो एक व्यक्ति है। ये स्वीकार करना सामान्य बुद्धि से कठिन होता है। इसलिए इस प्रश्न का, ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है कि वह भगवान जिससे सबको जगत आया है, उनका स्वरूप क्या है। ओके,
और यह भी समझना होगा कि उनके स्वरूप को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि है भौतिक। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रकट करते हैं कि वो कैसे हैं। इसको आप चतुश्लोकी में सुनेंगे कि जैसा मैं हूं वैसा तुम्हें मेरे अनुग्रह से प्रस्तुत हो, समझ में आए। ब्रह्मा जी को बोलेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। जैसा मैं हूं, जैसा मेरा स्वरूप है, भगवान कहते हैं, वैसा व्यक्ति कैसे जानता है? बुद्ध या नहीं, भक्त या भक्ति के द्वारा जानता है, क्योंकि भगवान ऐसे भक्त के हृदय में उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं जो कि आध्यात्मिक है। कुछ समझ रहे ना बात? ठीक है। तात्पर्य यहां यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान ने कारणोदकशाय विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया। ये आवाज अजीब बार बार चेंज हो रही है ना, इसका क्या कारण है? स्वरूप क्यों चेंज हो रहा है इसका? ओके, तो भगवान ने कारणोदकशाय विष्णु के रूप में शरीर धारण किया, तो वो कैसा रूप है? बहुत बड़ा रूप है अपने माप के अनुसार, जिनके रोमकूप से ही असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। गर्भोदकशाय विष्णु के शरीर से निकले कमल नाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्माएं भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती हैं, छोटे या बड़े शरीर प्राप्त करते हैं। भगवान विराट शरीर धारण करते हैं, मतलब ये धारणा की जाती है कि भगवान का विराट रूप इस प्रकार से है। उदाहरणार्थ, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोगों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये आप समझ रहे हैं? हाथी होने के लिए बड़ा होना पड़ता है और चींटी होने के लिए छोटा होना पड़ता है। आत्मा तो वही है। तो कह रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांडों को समाहित करने के लिए या किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए भगवान अपने शरीर को फैला रहे हैं, तो ये तो वही हुआ ना, सेम हुआ। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर के आकार के कारण पर विभेदित नहीं किया जा सकता है। केवल साइज बड़ा होने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता है, ये बात बोल रहे। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। भगवान का शरीर कैसे जीव के शरीर से अलग होता है। वैसे तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक ही श्लोक बोलूंगा, लेकिन थोड़ा समय है तो एक श्लोक और ले लें, क्योंकि इसका संबंध इस श्लोक से है। और ये वाला श्लोक बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, मतलब एक छोटा बच्चा भी अगर सुनेगा तो समझ में आ जाएगा उसको। मेरे पीछे बोलिए। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। ददृशे तेन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्। ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। अब इस बात को सूचित करने के लिए कि भगवान का स्वरूप अलग है, एक विशेष घटना को बता रहे हैं।
ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। स्पष्ट है। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। इससे समझ में आ रहा है ना, ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से ही भगवत स्वरूप को देख सके, अर्थात वह स्वरूप भौतिक नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रहा था कि श्लोक का लिंक है, इसलिए आज समझना आवश्यक है। जिस स्वरूप के बारे में भगवान बोल रहे हैं वह है, उसके बारे में परीक्षित महाराज जानते हैं कि ब्रह्मा जी प्रयास किए लेकिन अपने प्रयास मात्र से उस स्वरूप को नहीं देख पाए। अब ये बात हम भागवत में आगे सुनने वाले हैं, आगे के अध्याय में। लेकिन यह बात आगे स्पष्ट हो जाएगी कि ब्रह्मा जी ऐसा करने में असमर्थ हुए थे। उनकी सृष्टि होती है, वो सोचते हैं कि मैं कहाँ से सृष्टि हुआ, तो उस कमललाल में फिर कूद जाते हैं। लेकिन उनको, और उसके बाद गर्भोदशाएं भगवान के पेट के अंदर चले जाते हैं इनको, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उनको अंदर स्टमक दिखाई नहीं पड़ता है कि भगवान ने कुछ खाया हो, अंदर पड़ा हुआ हो, हजम हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था उनको। अब वो क्या देखे अलग बात है, लेकिन भगवान को नहीं देख पाए, भगवान के अंदर होते हुए भी। जैसे सोचिए, विचार कीजिए, मान लो ये भगवान का पेट है जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, तो दिख रहा है ना आपको दीवाले। माँ के गर्भ में बच्चा होता है कि नहीं, तो उसे अब जो भी चेतना जितनी रहती हो तो अनुभव नहीं करता कि मैं एक कोष्ठ में हूं, या भागवत पढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी माँ के गर्भ में अगर कहा जाए, भगवान के गर्भ में ब्रह्मा जी गए, उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या है यहां पे, उनको कोई बाउंड्री नहीं दिखी। आप विचार कर पा रहे हैं मेरी बात को? नाभि कमल से वह भगवान विष्णु की नाभि पेट के अंदर पहुंच भी गए, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ऊपर नीचे देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक बार कमल के नाल की तरह नीचे जाते, फिर ऊपर जाते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे जाते, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको अजीब से नहीं लग रहा है ना? अचिंत्य शक्ति है ना, तो इसका मतलब है कि भगवान का स्वरूप अलग है। लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो हाँ भाई, कमल की नाल उसमें जा रहा है नीचे जाके, तो कहीं तो देखिए कहाँ यहाँ से चल रही है, यहाँ से स्रोत हो रहा है, लेकिन नहीं उनको मिला, अपने प्रयास से नहीं समझ पाया। और उसके बाद वहाँ कहते हैं आगे जाके ब्रह्मा जी कि मैं जब प्रयास कर रहा था तो मैं आप लोग को देख नहीं पाया, और जब आप प्रसन्न हो गए तो आपने दिखा दिया। तो भगवान का स्वरूप थोड़ा अलग है, दिव्य है, इसको इस श्लोक से इंगित कर रहे हैं, इसलिए स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं। अन्वय देखिए, भूतात्मा सभी व्यष्टि उपाधि युक्त जीवों के समष्टि उपाधि युक्त नियंत्रण। ये क्या है भाई, ये बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। भूत प्लस आत्मा इज कॉल्ड भूतात्मा, और इसको और तोड़ा गया है भूतानाम आत्मा। भूतों के, भूत मतलब हम जीव भूत जो उपाधि से युक्त हैं, व्यष्टि उपाधि से युक्त। व्यष्टि उपाधि मतलब आप उपाधि समझते हैं, ये देह है, हम आपका देह है, और आपका स्थूल और आपका सूक्ष्म देह आपका है कि नहीं राम लक्ष्मण प्रभु? अब मेरा है, और उपाध्याय जी आपका, यस। जैसे मैंने बोला उपाध्याय जी, तो कृष्ण प्रभु ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण उपाध्याय, ये उपाधि केवल आपकी है इस रूम में, है ना कृष्ण सखा प्रभु? क्या कहते हैं, कुछ दिख रहा है आपको? सब लोग अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत उपाधि लेके टहल रहे हैं, मैं भी टहल रहा हूं। सबके आधार कार्ड एक ही नहीं है ना, सबका अलग अलग आधार कार्ड है कि नहीं? और हम सब जीव समूह को एक साथ ब्रह्मा जी के रूप में बोला जाता है, ब्रह्मा जी का शरीर ऐसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वह सभी जीवों के जो व्यक्तिगत उपाधि से युक्त है, उनके वो आत्मा है, कंट्रोलर है। कैसे कंट्रोलर है? विधि का विधान, जैसा ब्रह्मा जी लिख दिए हैं वैसे सबको कर्म भोगने पड़ते हैं। ठीक, सभी के शरीरों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो कह रहे हैं भूतात्मा अजह, ये जो भूतात्मा शब्द है ये अजह अर्थात ब्रह्मा जी का विशेषण है। अजह मतलब जो अ से जन्मे हैं, अ मतलब विष्णु, और अजह का एक अर्थ है कि जो अजन किसी भौतिक वस्तु से जन्मे नहीं है, ये अर्थ। भूतात्मा अजह नाभि पद्म समुद्भव, यानी कि सभी जीवों के नियंता, व्यष्टि उपाधि युक्त जीवों के नियंता ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कल से उत्पन्न होकर यद अनुग्रहात, जिन भगवान की कृपा से भूतानि सृजति, जीवों की सृष्टि करते हैं। जीवों की सृष्टि करते मतलब उनके कर्मों के अनुसार उनको विभिन्न शरीर प्रदान करते हैं। ये ना उन ब्रह्मा जी के द्वारा तद रूपम ददृशे, भगवान के उस रूप को देखा गया।
उनके अनुग्रह से ही भगवान को देखा गया, तो उस रूप की, वह रूप किस प्रकार से जीवों के भौतिक शरीर से भिन्न है उसको मैं देखना चाहता हूं। समझ पा रहे हैं? अजह सृजति भूतानि, जो ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा जी जीवों की सृष्टि करते हैं, जीवों की सृष्टि का समझ ही रहे हैं, जीवों को देह प्रदान करते हैं। क्यों? भूतात्मा, क्योंकि वह सभी जीवों के स्वामी हैं, नियंता हैं। किसके अनुग्रह से करते हैं? तो कह रहे हैं यद अनुग्रह, जिन भगवान के अनुग्रह से वैसा कर पाते हैं। ददृश्य येना तद्रूपम, और जिनके अनुग्रह से वह उनके रूप को देख पाए। ये यद अनुग्रहात दोनों जगह लगेगा। जिन भगवान के अनुग्रह से वह भूतात्मा है, सभी जीवों के नियंता हैं, और जिन भगवान के अनुग्रह से वह भगवान को देख पाए, भगवान के नियंता नहीं है। कब हुआ ऐसा? तो कहते हैं नाभि पद्म समुद्भव, उसी किस रूप से? उसी रूप से जिस रूप के नाभि कमल से वह उत्पन्न हुए थे। लेकिन उस रूप को देख तभी पाए जब भगवान का अनुग्रह हो गया। तो इस रूप के बारे में जानना चाहता हूँ, और वो रूप कैसे अन्य लोगों के रूप से भिन्न है वह भी जानना चाहता हूँ। स्पष्ट है श्लोक का मतलब? श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप लिंक समझते चलें, थोड़ा सा है वो समझ जाएंगे आप। श्रीधरी, जीव और ईश्वर में जो भेद है उसको आप अवश्य मुझे बतलाइए। अब आप कहेंगे भाई ये लिंक क्या है? अवश्य क्यों? क्योंकि भगवान के स्वरूप की ऐसी विशेषता है, उसको बता रहे हैं। उस स्वरूप की इतनी शक्ति है कि उसके अनुग्रह से ब्रह्मा जी सभी जीवों के ईश्वर हो गए, एक। और दूसरा, वो स्वरूप की ऐसी विशेषता है कि सभी जीवों का ईश्वर भगवान के स्वरूप के अनुग्रह से ही उस रूप को देख पाया, नहीं तो नहीं देख पाया। इसलिए उस स्वरूप की विशेषता है, इसलिए आप जरूर बताएं। बहुत अच्छा श्लोक है ये। वाई आर यू सो इंटरेस्टेड? ये उत्तर है। कुछ समझ रहे हैं? भगवान का स्वरूप इतना अद्भुत है ना कि सभी प्राणियों का, कितने प्राणी हैं इस ब्रह्मांड में भी, उन सब के नियामक हो गए वो ब्रह्मा जी। और नियामक होने के बाद भी भगवान को नहीं देख पाए, उसी रूप के अनुग्रह से ही भगवान को देख पाए। ठीक है, इसलिए मैं उस स्वरूप के बारे में जानना चाहता हूं। अजह अर्थात ब्रह्मा जी भूतात्मा, ये इनका विशेषण है। क्या मतलब है? इज इक्वल्स टू भूतानाम आत्मा। भूतानाम मतलब षष्ठी विभक्ति, भूतों के, अर्थात व्यष्टि उपाधि से युक्त जीवों के, जो व्यक्तिगत स्थूल और सूक्ष्म देह को लेकर जीव चल रहा है, उनके आत्मा अर्थात नियामक है। कौन नियामक है? ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वे समष्टि उपाधि से युक्त है। मतलब वो सारी उपाधियां मिलकर के वो ब्रह्मा जी कंट्रोल में, से कह लीजिए जी। हाँ, ये मैं भी देखा, आत्मा का एक बड़ा अद्भुत नया अर्थ है कि नियामक है। बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी इन्वाइगोरेटिंग, इंग्लिश में कहेंगे, बुद्धि को बहुत संतुष्ट करता है। कितने सुंदर अर्थ निकल रहे हैं ये ना। अर्थात जिन ब्रह्मा जी के द्वारा यदनुग्रहात, अर्थात जिन परमात्मा की कृपा से परमात्मा के रूप का साक्षात्कार हुआ, देख पाए। यह परीक्षित महाराज ने ब्रह्मा जी के उस कथन का अनुवाद किया है। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोहम ईक्षैवाभिचोदितः। 2.5.17 श्लोक को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये जो बात ब्रह्मा जी ने वहां बोली थी, उसी बात का अनुवाद, उसको दोबारा से परीक्षित महाराज कह रहे हैं। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूं, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। यह बात आगे चल, हाँ ये बात, सॉरी, द्वारा सृजित हूं, यहां तक इसका अनुवाद है। तो ब्रह्मा जी जो बोले थे कि उनके द्वारा सृजित होकर के मैं सृष्टि करता हूं, वही बात परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। अब यह बात कि भगवान के द्वारा सृजित होकर के जीवों की सृष्टि करने में समर्थ ब्रह्मा जी उनकी ही कृपा से उनके रूप को देख पाए, ये आगे के श्लोकों को, आगे के अध्यायों में स्पष्ट होगी। ये बात यहाँ पे श्रीला श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। ये परीक्षित महाराज को कैसे मालूम चला कि ब्रह्मा जी तपस्या करके ही भगवान को देख पाए? ये तो अब तक ब्रह्मा जी नहीं बोले हैं। सृजन किए हैं ये बोले हैं, लेकिन यह नहीं बोले अभी तक कि मैं तपस्या करने के बाद उनको देख पाया। तो वह सब आगे के श्लोकों से बहुत क्लियर होगा, आगे के अध्याय में क्लियर होगा सारा दर्शनी। अवश्य आपको भेद का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। क्यों? अजह अर्थात ब्रह्मा जी भूतानाम अर्थात व्यष्टि उपाधि युक्त जीवों के नियंता हैं, क्योंकि वह समष्टि उपाधित्व अर्थात समष्टि जीव समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो बात अभी क्लियर हो गई। चूंकि वह भगवान के अनुग्रह द्वारा उनके नाभि पद्म द्वारा उद्भूत हुए हैं, कृपा से प्रकट हुए हैं, अतः वह अकेले ही सृजन करते हैं, ऐसा उनका सामर्थ्य है। ऊर्ण नाभिर इव क्लवः,
जैसे ऊर्ण नाभि, जैसे मकड़ी अपने ही नाभि से सारा जाल उत्पन्न कर देती है, ऐसा नारद जी कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो वो क्यों स्वतंत्र हैं इस तरह से करने से? क्योंकि वह महान स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान के आश्रय में रहते, इसलिए इस प्रकार से वो स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ हो जाते, जबकि स्वतंत्र है नहीं, लेकिन ऐसी प्रतीति होती है। तथा श्री भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा उस रूप का दर्शन किया गया था, इसलिए भी सुनना चाहता हूं। देखिए बातें स्पष्ट हो रही, ये मूल झगड़ा है, भगवान निराकार है कि साकार है अंततोगत्वा। तो भागवत में इस प्रश्न के द्वारा स्थापित हो जाएगा कि नहीं, भगवान का तो रूप है। अगर रूप नहीं होता तो ब्रह्मा जी ने देखा क्यों? और वह रूप भौतिक नहीं है, क्योंकि भौतिक होता तो ब्रह्मा जी का सामर्थ्य से परे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे जीवों के वह है कंट्रोलर है। जितने भी भौतिक रूप हैं उनकी सृष्टि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी करते हैं। तो वह अगर भगवान का रूप भौतिक होता तो ब्रह्मा जी की रेंज के बाहर नहीं होता। तो अब उनके अनुग्रह से वह रूप ब्रह्मा जी को दिखा, ये बात तो संगत नहीं बनती। लेकिन ये बात हम सुने हैं कि भगवान के, मतलब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हम सुने हैं कि भगवान के अनुग्रह से ही ब्रह्मा जी देख पाए, तो उसका मतलब है रूप भौतिक नहीं है। तो आप इसके भेद को अवश्य बताइए, वो कैसा रूप है, कैसा रूप है। कितना सुंदर सब बातें हैं ना श्लोकों की। ठीक है। एवं यद्यपि ब्रह्मा जी अजन्मा है, तथापि वे भगवान की नाभि में स्थित पद्म से अद्भुत हुए हैं। तो क्या श्री भगवान का रूप ब्रह्मा जी के भौतिक शरीर के तुल्य है अथवा भिन्न है? भगवान ब्रह्मा जी का शरीर हम जानते हैं बुद्धि तत्व से बना है, और बुद्धि तत्व है मटीरियल। और हम सुन रहे हैं कि भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान की नाभि कमल फिर समझ में आ गया ना? ये तो आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं तत्वों से, बिल्कुल उन्हीं तत्वों से हमारे पिता का शरीर बना था। या इसमें कोई संदेह है? कुछ ये उदाहरण, मेरी बात को सुन करके आप उसकी विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं? क्या मन में कभी आया कि मेरे पिता का देह मेरे देह से अलग होगा, अलग तरह से बना होगा? कभी आया मन में? आप समझ रहे हैं ना, कठिन प्रश्न हो गया। अच्छा, उनके पिताजी का और उनके पिताजी का और उनके पिताजी का, तो हमारे मन में कभी आ ही नहीं सकता कि एक पिता है और उसका देह अलग तत्व से बना हो और उसके पिता उसके बेटे का अलग। लेकिन ये बात यहां पे आ रही है कि यद्यपि ब्रह्मा जी का शरीर स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन भगवान जिनकी नाभि कमल से वो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, वह पूरी तरह चिन्मय शरीर वाले हैं। ठीक है। उसका वर्णन आपके द्वारा किया जाना चाहिए, ये भाव है। समझाइए कि ब्रह्मा जी का शरीर किस प्रकार से, भगवान का शरीर, भगवान का विग्रह कैसे ब्रह्मा जी से भिन्न है। तात्पर्य, ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी हैं जो अजह कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए। कुछ समझ पा रहे हैं? भगवान का शारीरिक विस्तार क्या है? नाभि कमल, और नाभि कमल कमल, और उसका नाभि कमल से कमल, और कमल के से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी भौतिक, आर्टिस्ट, बुद्धि तत्व जो भी है, स्पिरिचुअल तो नहीं। तो भेद कैसे आ गया? तो भेद है, ये तो हम जान रहे हैं। तो क्या भेद है बताइए? इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के हैं या भिन्न भिन्न। स्पष्ट है? अब एटलीस्ट टॉपिक क्लियर हो रहा है। इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा। किंतु एक बात तो निश्चित है, वह यह है कि ब्रह्मा जी श्री भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके, ठीक, और भगवान का दर्शन कर सके। दोनों ही जगह यद अनुग्रहात लगेगा। दर्शन भी भगवान की कृपा से किए और सृष्टि भी भगवान की कृपा से की। ये आगे एकदम क्लियर हो जाएगा। पैदा होते ही सृष्टि नहीं किए, तपस्या की और भगवान की कृपा हुई, तब वह सृष्टि करने में समर्थ हुए। किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला न था, वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला था या नहीं, यह चकराने वाला प्रश्न है। इसको मैंने भी क्लियर कर दिया कि क्यों चकराने वाला प्रश्न है। इसलिए महाराज परीक्षित इसके उत्तर को श्रील सुखदेव गोस्वामी से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। कठिन प्रश्न महान लोगों से किया जाता है, और जैसे सुखदेव गोस्वामी की भूरी तेजस से, महान तेजस से युक्त हैं, वो इस बात को क्लियरली समझा देंगे। तो उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आ रहे। देखिए, प्रश्न समझ में आएंगे तो भी अगला अध्याय समझ में आएगा, क्योंकि अगले अध्याय का क्या शीर्षक है? भागवतम
आंसरिंग बाय साइटिंग द लॉर्ड्स वर्जन, इंग्लिश में तो ऐसे कहा गया है, हिंदी में क्या कहा गया है पता नहीं। हिंदी में एक मिनट रुके जाए, हिंदी में क्या कहा गया है। हाँ एक मिनट, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर नवा बोल रहे हैं, श्री भगवान के उद्धरण देते हुए, श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो आप समझ रहे हैं कि जब प्रश्न समझ में आएगा तब समझ, अच्छा भगवान ये बोल रहे हैं। 2 का मतलब 1 + 1 = 2, अच्छा 2 ठीक है। 5 3 + 2 5, 3 + 2 नहीं पूछा, प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर से कोई संबंध नहीं होगा। तो उम्मीद है कि कुछ प्रश्न समझेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, यद्यपि मैंने टीकाओं को नहीं पढ़ा है, कि वहाँ बताया जाएगा कि वो जानते हैं, आचार्यगण जानते हैं कि हम लोग बुद्धू हैं, तो शायद ये भी बताएंगे कि वो प्रश्न जो किया गया था उसका उत्तर ये है। ऐसे आज तक तो सहायता किए हैं, आगे भी वो सहायता करेंगे सर। वो जो प्रश्न वहाँ पे किया गया था उसका उत्तर ये है, लेकिन कम से कम यहाँ प्रश्न को हम समझते हुए चले। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये रोचक लग रहे होंगे प्रश्न। आगे हम परीक्षित महाराज के प्रश्नों को कल सुनते चलेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। आपका प्रश्न है, माइक दीजिए प्रभु जी को। हाँ कोई बात नहीं, पूछ लीजिए, क्लास आगे पीछे को भी चलेगी, पूछ लीजिए। इसका मतलब आप सुन रहे हैं आप। गुड, उसको निकाल दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए, माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। जो गीता के अभी 4 श्लोक एक साथ ले रहे हैं आप, उसका आपने कंपेयर किया था 2-8-6 से, कि वो भी जैसे संशय खत्म हो, भगवान जब चरम में पहुंच जाते हैं तो वो योगी की जो परम अवस्था है, स्वरूप लक्षण, उसके कंपेयर किए थे कि भक्ति की जो परम सीमा है 2-8-6 में जो हाँ। उससे कुछ कंपेयर किया था। लेकिन जब हम 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भक्ति हो, हमने भक्ति से वो किया, लेकिन वो तो हम योग की कर रहे हैं, वो तो परमात्मा का ध्यान कर रहा है, अभी साकार रूप का कर नहीं रहा है। तो परमात्मा का रूप साकार रूप है, परमात्मा का रूप निराकार कहाँ है? वहां आप देखिए भगवत गीता में बड़ा पहले बात, हम प्रश्न पहले आपका श्लोक दे, हमने क्या बोला था, क्वेश्चन, हाँ मुझे भी जरा रिपीट करना है। क्वेश्चन क्या है, मैं 2.86 में क्या बताया था। अच्छा, बात ये हुई थी, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादम मूलम न मुंचति मुक्तः सर्व परिक्लेश पान्तः स्वशरणं ता। क्योंकि भक्त को जब वह इसका हृदय पवित्र हो जाता है तो भगवान की भक्ति करने से इतना सुख मिलता है कि उसका मन कहीं और नहीं जाता है। और हमने सुना था भगवद गीता का श्लोक था, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो तत्व में स्थित होकर के उसको आत्यंतिक सुख की अनुभूति होती है, इस कारण से वो तत्व से यानी आत्म रूप से नहीं हटता है। ये हमने बैलेंस किया था इस तरह से बता करके। हाँ फिर बताइए प्रश्न में, माइक पे बोलिए। जो ध्यान कर रहा है योगी है, उसको भक्ति योग से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वो तो भगवान को देख रहा है, ये परमात्मा को देख रहे हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। भक्त यह नहीं कह रहे हैं कि उसको सुख भक्ति योग के बराबर मिल रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है। खाली इतना बोला जा रहा है कि वह व्यक्ति जो अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, पहली बात देखिए वहां भी कुछ भक्ति के ट्रेसेस हैं, एलिमेंट्स हैं। क्योंकि देखिए वहां पे बोला है भगवान ने, युक्त आसीत मत पर मत संस्थाम शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। एक मिनट रुकिए, वो श्लोक हम स्पष्ट बताएंगे। गीता का श्लोक है, कैसे बैठना चाहिए। समम काया शिरो गिर्वम दारयन अचलम स्थिरः। 15 नहीं 13-14 में बताया गया। यस, समकाया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर। सीधे बैठो, आपको नहीं बोल रहा, वो बोल रहे हैं कि सीधे बैठो, सांस को ध्यान, सांस को ठीक रखो, उसके बाद नाक के अग्रभाग में देखो, लेकिन केवल नाक के अग्रभाग पे देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं मन को संयमित करने के लिए मत चित्ता, चित्त को मुझ में लगाओ। तो निराकार में ध्यान करे तो भगवान नहीं बोल रहे होता। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो परमात्मवादी है वह भगवान का दर्शन तो करते हैं और दर्शन करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका भगवान से ममता नहीं होती है, इसलिए वैसा सुख नहीं मिलता है। लेकिन उनको जगत से विरक्ति और भगवान में अनुरक्ति होती है। इज इट ओके? पहले ये समझ लीजिए, जगत से पूर्णतः विरक्ति, वो जगत पे नहीं फंसने वाले।
और भगवान में पूर्णता आसक्ति। तो जब पूर्णता आसक्ति तो भगवान को तो नहीं छोड़ेंगे, तो उस अर्थ में कंपेयर किया गया था। लेकिन दास रस आदि के द्वारा जब जीव भगवान का दर्शन प्राप्त करता है तो उसको भगवान से विशेष ममता होती है। तो जगत से विरक्ति और भगवान में आसक्ति, यह एलिमेंट तो दास रस में भी है, लेकिन ममता भी है भगवान से, तो ममता के कारण और अधिक सुख मिलता है। इसकी व्याख्या हम लोग चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की शिक्षाओं के संबंध में भी हम लोग करे थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को, और सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं में सब बातें आई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, दास से तो जो सुख भक्त को मिलता है वैसा सुख नहीं मिलता है एक परमात्मवादी को। लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कि मतलब वो अब वापस भौतिक जगत में चला जाएगा, तो भौतिक जगत में चला नहीं जाएगा, भगवान के चरण कमलों में स्थित रहेगा, भगवान के ध्यान में स्थित रहेगा। इस अर्थ में एक तुलना की गई थी कि जैसा एक योगी को सुख मिलता है वैसा ही सुख भक्त को नहीं मिलता, भक्त को और अधिक सुख मिलता है। लेकिन भगवान, वह जैसे एक योगी, अष्टांग योगी जो कर रहा है, भगवान को देख करके जगत में वापस कभी नहीं जाता, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ता है, ऐसे ही उस अर्थ में उस तरह से उपमा बिठाई गई थी कि भक्त भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता है। लेकिन भक्त को जो सुख प्राप्त होता है वह तो परमात्मावादी को नहीं प्राप्त हो सकता है। जब तक भगवान में ममता नहीं है, जितनी ममता भगवान में उतना अधिक सुख मिलेगा। भाई जितना दास रस के भक्त को सुख मिल रहा है उससे अधिक सुख साख रस के भक्त को मिलता है, क्योंकि ममता और बढ़ जाती है। तो लेकिन दोनों को सुख मिल रहा है ना। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, ऑन तो कीजिए। क्या कि जो दास से दुख मिल रहा है वो परफेक्ट सुख ही है, उसको ये नहीं कमी महसूस हो रही है। हाँ, उसी तरह से नीचे वाले को भी, जो शांत में है उसको भी सुख है, उसमें वो संतुष्ट है। तो जगत से विरक्ति तो दोनों में बराबर है ना, और भगवान में आसक्ति भी है, लेकिन आसक्ति का लेवल और बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि परमात्मावाद स्पष्ट लिखा है, स्थितस् चलति तत्वतः, वह आत्मस्वरूप से कभी च्युत नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो वापस भोग में पड़ जाएगा। परमात्मा साकार है या निराकार है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? परम पिता परमात्मा निराकार, आप कौन से कैंप में हैं? अरे परमात्मा कौन है? क्षीरोदकशय विष्णु साकार है ना। नहीं तो ये श्लोक में कैसे बोल रहे हैं, मनः संयम या मत चित्त, निराकार में चित्त कैसे लगाएंगे? युक्त आसीत मत पर। हाँ, भगवान परमात्मा तो है ही साकार, ब्रह्म निराकार है, परमात्मा साकार है। कठिनाई जानते क्या होती है? जो परमात्मावादी हैं वो भगवान के रूप को देखते हैं, लेकिन अंततः तो भगवान के रूप में लीन होना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के रूप को देखते ही नहीं है, लेकिन उनकी अंततः का जो सिद्धि है वो गड़बड़ ये है कि भगवान में वो लीन होना चाहते हैं, ये दिक्कत है। माइक पे पूछिए, आध्यात्मिक जगत में तो है ही नहीं। अरे भाई, परमात्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं है, लेकिन परमात्मा हृदय में तो है ना, एक व्यक्ति के रूप में। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मुझे आप समझने का प्रयास कीजिए, परमात्मा भौतिक आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं है? आप बताइए, माइक पे बताइए। सूक्ष्म शरीर में जब तक आत्मा है, भौतिक जगत में जब तक रहते हैं, आत्मा जब फ्री हो जाती है। लेकिन क्यों रहते हैं? आत्मा के साथ हमेशा साथ देते हैं भगवान, इसलिए। क्यों? दो शब्द बोलिए, क्यों रहते हैं? परमात्मा के दो कार्य हैं, क्यों क्या करते हैं? अनुमंता। वेरी गुड, उपद्रष्टा अनुमंता, जीव की इच्छाओं को देखते हैं और उसको सैंक्शन करते हैं कि भोग सकता है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, सब लोग अच्छा ही काम करते हैं। अरे कृष्ण की सेवा ही करते हैं ना, तो उसमें उपदेश देने, उसको देखने की और सैंक्शन करने की जरूरत है, करो सेवा। अब हरे कृष्णा करने में भगवान को सैंक्शन देने की जरूरत है? तो अच्छा काम है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे वो परमात्मा नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे रहते हैं। निराकार रहता है कहीं? गोलोक एव नवसति अखिलात्म भूत, सभी के हृदय में रहते हैं। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत, भगवान अनंत हैं फिर भी सबके हृदय में रहते हैं। अच्छा ऐसे समझ लीजिए, सूर्य आकाश में है और विभिन्न जल के, क्या कहेंगे इसको, मतलब जो जल के आकार है, जो जल के छोटे छोटे पात्र हैं, उसमें भी तो वो जल दिखता है, और जल नहीं, क्षमा कीजिएगा, सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। तो सूर्य वहां पे भी है ना प्रतिबिंब के रूप में। तो अब यद्यपि वो प्रतिबिंब और सूर्य में अंतर है, लेकिन भगवान का जो आकार में, भगवान का जो विस्तार है उनके हमारे हृदय में, वो भगवान के समान शक्तिशाली है। हम लोग सुना था ना वो तर्जनी अंगूठे के साइज के बारे भगवान रहते हैं, तो निराकार कैसे हुए? अंगूठे का साइज तो कुछ आकार हुआ ना। माइक पे बोलिए। तीन रूप जब डिस्कस करते हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और साकार रूप भगवान।
ये आप बोल रहे हैं, साकार रूप भगवान नहीं है। आप दिखाइएगा, वो आप ऐसे नंबर बोलने से नहीं होगा। ये परमात्मा को निराकार कभी नहीं कहा गया, बोला गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, ब्रह्मेति परमात्मेति सकार भगवान इति शब्द नहीं कहा गया, ये अपने मन से आप जोड़ रहे हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। देखिए स्पष्ट बात है, बिल्कुल उदाहरण से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सूर्य की रोशनी निराकार, सूर्य का गोला आकार, सूर्य के गोला का उपमा किसी दी जाती? परमात्मा की। तो वह आकार विवस्वान देवता का नहीं, लेकिन आकार है ना। और उसके बाद अलग हाईएस्ट रियलाइजेशन है विवस्वान का, सूर्य देवता का। तो परमात्मा का आकार है, नहीं तो फिर तो आप दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, परमपिता परमात्मा निराकार। ठीक है, परमात्मा निराकार नहीं है। अब अभी तो हम लोग पढ़े हैं, कल ही तो पढ़े, क्षीरोदकशय विष्णु भगवान के विस्तार है। क्या हो रहा है? जब आत्मा ही निराकार नहीं है तो परमात्मा कैसे निराकार हो सकते? बहुत अच्छा बात, वाह बेटा, मेरी तरफ से रसगुल्ला खाओ, बहुत अच्छा। सुखम आतंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रिय। इसलिए गीता के फंडे बड़े क्लियर होने चाहिए। वहां प्रपात बड़ा स्पष्ट कह रहे, अति इंद्रियों के द्वारा वह सुख का अनुभव करता है। तो जब जीव सुख का अनुभव करता है तो जो सुख देने वाला है वह निराकार कैसे हो गया? और यहां स्पष्ट है, मन सम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है प्रश्न किया तो कुछ और लोगों को भी क्लियर नहीं, तो कुछ और भी आपके कैंप में हो परमात्मा निराकार। कोई बात नहीं, देखिए डाउट होना कोई दिक्कत नहीं, डाउट बने रहना दिक्कत है। तो अच्छा है आपने प्रश्न किया। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।